प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास का कार्य पुस्तिका का प्रथम पाठ हल करेंगे। तो मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रश्न नंबर 1, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें आप अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली किन्हीं भी वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है मोबाइल, टीवी, स्कूटी, बाल्टी, कुर्सी, मेज, कपड़े, बर्तन आदि। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित चित्रों को देखकर यातायात के प्राचीन संसाधनों पर ओल्ड तथा नवीन संसाधनों पर न्यू लिखिए। तो देखिए, हेलीकॉप्टर न्यू, कार न्यू, बैलगाड़ी ओल्ड, बाइक न्यू, साइकिल ओल्ड और नाव ओल्ड। प्रश्न नंबर तीन, पहले जब टेलीफोन मोबाइल नहीं थे तो लोग एक दूसरे का हाल जानने या संदेश पहुंचाने के लिए क्या उपाय करते थे। तो पहले लोग एक दूसरे का हाल जानने के लिए संदेशवाहक, पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से संदेश भिजवाते थे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कृषि संसाधनों में से प्राचीन एवं नवीन संसाधनों की अलग अलग सूची बनाइए। तो देखिए, ये है हार्वेस्टर, ढेकुली, रहट, थ्रेशर, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, बैल, हल, ट्यूबवेल। तो एक तरफ है प्राचीन संसाधन और एक तरफ है नवीन संसाधन। तो देखिए, बैल, हल, रहट, ढेकुली ये सभी प्राचीन संसाधन हैं और नवीन संसाधन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, थ्रेशर और ट्यूबवेल आदि हैं। प्रश्न 5, पहले बीमार होने पर लोग घरेलू उपचार करते थे। वर्तमान में विज्ञान ने हमें उपचार हेतु क्या क्या सुविधाएं दी हैं। तो देखिए, वर्तमान में विभिन्न चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के रोगों से संबंधित जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे खून की जांच आदि। आजकल आधुनिक सुविधाएं जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे आदि भी हैं। प्रश्न नंबर 6, विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की देन को लिखिए। तो देखिए, कृषि में ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, नहरें, खाद। यातायात में कार, बस, जहाज, वायुयान। चिकित्सा, सीटी स्कैन, एक्सरे और आदि। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, यूट्यूब, वीडियो गेम। शिक्षा के क्षेत्र में ई पाठशाला, इंटरनेट, यूट्यूब, एडोसेट काफ़ी योगदान है। अंतरिक्ष में रडार, चंद्रयान, मंगलयान। रक्षा क्षेत्र में परमाणु बम, मिसाइल, लड़ाकू विमान। ईंधन, सोलर कुकर, गैस चूल्हा, ओवन आदि। तथा संचार में इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल आदि। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित चित्रों को देखकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा यातायात संसाधन में हुए विकास का क्रमबद्ध अंकन कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मनुष्य ने पैदल चलना सीखा, तो इस पर हमने नंबर 1 लगा दिया है। उसके बाद मनुष्य ने पशु पालना शुरू किया, यानी पशु का उपयोग शुरू किया, तो इस पर नंबर 2। फिर पहिए का आविष्कार किया, तो हमने इस पर नंबर 3 लगा दिया है। फिर पहिए के आविष्कार के बाद पहिए और पशु से बैलगाड़ी का निर्माण किया, तो इस पर नंबर 4। और उसके बाद एरोप्लेन, कार और रेल का आविष्कार हुआ, तो इस पर नंबर 5 आएगा। प्रश्न 8, यदि विद्युत का आविष्कार न हुआ होता तो वर्तमान में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती थी। तो देखिए, इस प्रश्न को आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं और इसमें से थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। यदि विद्युत का आविष्कार न हुआ होता तो हम रात के समय कुछ भी कार्य न कर पाते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां सब कुछ बिजली से चलने वाली हैं। कुछ यंत्र भी हैं जिनका आविष्कार हुआ, तथा औद्योगिक क्रांति भी न हुई होती अगर विद्युत का आविष्कार न हुआ होता। प्रश्न नंबर 9, इनको सुमेलित कीजिए। तो देखिए, स्टील उत्पादन ये है दुर्गापुर में। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है पारिक्षा में। एटॉमिक पावर स्टेशन ये नरोरा में है। और नेशनल थर्मल पावर स्टेशन ये अनपरा में है। प्रश्न नंबर 10, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों के प्रयोग से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियों का संबंध किस वस्तु के उत्पादन से है, लिखिए। तो देखिए, हरित क्रांति फसल उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध,
पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। प्रश्न 11, नीचे दिए गए वैज्ञानिकों के चित्र पहचानिए और उनके सम्मुख दिए गए स्थानों पर उनके नाम व उपलब्धि लिखिए। तो फिगर नंबर 1 ये हैं MS स्वामीनाथन और ये हरित क्रांति के जनक हैं। और फिगर नंबर 2 डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं जो श्वेत क्रांति के जनक हैं। प्रश्न 12, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, इंटरनेट, GPS, पृथ्वी, त्रिशूल, LPG। प्रश्न ए है, अपनी भौगोलिक स्थिति जानने के लिए ब्लैंक का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम GPS का प्रयोग करते हैं। ब्लैंक अग्नि एवं ब्लैंक भारतीय मिसाइल हैं। तो देखिए, पृथ्वी, अग्नि एवं त्रिशूल भारतीय मिसाइल हैं। ब्लैंक खाना बनाने की गैस है, तो इसमें LPG आएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क ब्लैंक कहलाता है, तो यह इंटरनेट कहलाता है। प्रश्न 13, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण मनुष्य को लाभ ही नहीं मिला है बल्कि इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उन हानियों को पहचान कर उनके कारणों को लिखिए। तो देखिए, ये 3 फिगर दिखाए हैं यहाँ। इन चित्रों में चिमनियों से निकलने वाला धुआं, पराली का धुआं तथा वाहनों से निकलने वाला धुआं दिख रहा है। इनसे वायु प्रदूषण होता है तथा अनेक रोग जैसे दमा, अस्थमा तथा त्वचा के रोग हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 14, यदि वर्तमान में ईंधन के रूप में LPG और CNG का प्रयोग न होता तो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को लिखिए। देखिए, यदि LPG व CNG का प्रयोग न हुआ होता तो हम आज भी ईंधन के रूप में लकड़ी व कोयले का प्रयोग करते और इनसे निकलने वाले धुएं से हमारा स्वास्थ्य व पर्यावरण प्रदूषित होता और हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता। प्रश्न 15, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से लाभ ही नहीं बल्कि हानियां भी हुई हैं। पर्यावरण असंतुलित हुआ है जिस कारण वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। निम्नलिखित चित्रों को देखकर उन प्रदूषणों के नाम व कारण लिखिए। इन चित्रों में क्रमशः जल में बहाए जाने वाले अपशिष्ट तथा नदियों में कूड़े करकट को दिखाया गया है। इनसे जल प्रदूषण होता है। मृदा प्रदूषण क्या है, इसके कारण लिखिए तथा मृदा प्रदूषण के अन्य प्रकार भी लिखिए। मृदा प्रदूषण भूमि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिससे मृदा की उपज क्षमता में कमी आ जाए उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। कारण, औद्योगिक कचरे को मृदा पर डालना। नंबर 2, अत्यधिक रासायनिक खाद का प्रयोग। नंबर 3, घरेलू अपशिष्ट, डिटर्जेंट आदि को मृदा पर फेंकना। नंबर 4, वनों की अंधाधुंध कटाई। अन्य प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण।